ऐसी मान्यता है कि इसी क्षेत्र में सिंह ऋषि ने तपस्या की थी और ये घाटी पे ही उनका निवास स्थल था कुछ समय के लिए, तपस्या के लिए। बहुत शांत जगह है, मधुर आवाज सुनाई देता है, माता जी का बाल स्वरूप है। बहुत अच्छी जगह है, मन करता है यही बस जाओ। हमारे पहले ऋषि मुनि कुछ समय के लिए, कुछ कालांतर के लिए ऐसे घने जंगल में, सौंदर्यमय जंगल में अपनी साधनाएं करते थे। 12 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अपना गुरुकुल, अपना आश्रम छोड़ के ऐसे ही जंगल में अपना अनुष्ठान, अपनी साधना करते थे, क्योंकि यहाँ प्रकृति से जुड़ सकता है व्यक्ति। या भौतिक सुख साधन कम होते, इस कारण साधना अच्छी होती है। जितना साधन होता है उतनी साधना कम होती है, जितना साधन कम होता है उतनी साधना अच्छी होती है। साध्य पे निर्भर होता है कि आवश्यकता किसकी होनी चाहिए, साधना की या साधन की। साधन अधिक होने की वजह से साधना कम होती है। व्यक्ति की सारी सोच उस जगह लग जाती है। एक सिंह ऋषि की तपस्थली, पहले हमारे ऋषि मुनि के गुरुकुल रहा करते थे और कुछ समय के लिए जब उनको अनुष्ठान, साधना, तपस्या करनी है तो ऐसे घनघोर जंगलों में जाते थे, एकांत में साधना करते थे और उनका जो कार्य है वो पूर्ण होने के पश्चात वापस अपने निर्धारित स्थान पे, जहाँ वो अपना गुरुकुल या विद्या वगैरह अध्ययन अर्चन जो करते थे वहाँ पहुँचते थे। इसलिए साधना के लिए एकांत होना जरूरी है। जब व्यक्ति उस स्थिति में पहुँच जाता है तो फिर कोई जरूरी नहीं, वो कहाँ भी बैठे उसका ध्यान और अपने आप में स्थित हो सकता है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए व्यक्ति को एकांत जरूरी है। इसीलिए हमारे जब पूर्वज ऋषि मुनि जो भी थे वो एकांत के लिए 3 साल के लिए, 12 साल के लिए एकांत में तपस्या करके फिर उसके पश्चात अपना जो मनोरथ है, जो इच्छा है, जिस कार्य के लिए वो तपस्या करते थे, वो पूर्ण होने के बाद वापस सुचारू रूप से अपने व्यवहार, अपने वही जीवन में प्रवेश करते थे और अपना तपोबल का जो भी उनको आध्यात्मिक या जो भी प्रतिफल मिलता था उसका समाज में वितरण करते थे। मतलब जो भी उससे अगर हो सके, आयुर्वेदिक का हो या और भी बहुत सारे मार्गदर्शन आध्यात्मिक योग में या जो भी है, उसका प्रचार आके समाज में, संसार में करते थे, जिससे समाज को एक रास्ता मिले और उनके तपोबल का हिस्सा समाज को मिले। तो इसलिए हमारे पहले ऋषि मुनि पूर्वज ऐसे एकांत प्राकृतिक जगह में जाके साधना करते थे। आप देखना, जो प्राकृतिक ध्वनि या जो भी है ये आपको विकारों से मुक्त कर सकती है, और जो कृत्रिम ध्वनि होती है, जो अपन जिसको पैदा करते हैं, उसमें विचार रहते हैं। जैसे कोई संगीत बजा रहा है तो संगीत के पीछे उसके विचार व्यक्त होते हैं और विचार के आधार पे वो संगीत सामने वालों को प्रभावित करता है। लेकिन जो प्राकृतिक होता है उसमें कोई विचार नहीं होता है, वो विचार शून्य संगीत रहता है। वो आपको एक परम आनंद की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जो कृत्रिम संगीत होता है उसमें विचार हजारों होते हैं, बिना विचार का संगीत पैदा नहीं करते लोग। हो सकता है हास्य संगीत हो, दुख भरा संगीत हो, खुशी का संगीत हो, हर तरह का संगीत पैदा करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संगीत होता है
ना वो हास्य होता है, ना वो दुख से होता है। वो एक अलौकिक होता है, परम आनंद की तरफ ले जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि प्राकृतिक संगीत को स्वीकार करते थे। इसके आधार पे वो प्रकृति में ही जब साधना करने का समय आता था तो ऐसी जगह जाते थे जहाँ प्राकृतिक हो, जो उनके विचारों पे प्रभावित ना करे। इसलिए प्राकृतिक संगीत जो है, जो अब देखिए नर्मदा मैया के जो संगीत आ रहा है, पत्थरों में से माता जी टकरा टकरा के जो संगीत पैदा हो रहा है, ये प्राकृतिक है। ये आपको विचार में नहीं ले जाएगा, विचार शून्य कर सकता है। ये आपके अंदर विवेक प्रकट कर सकता है, लेकिन भ्रम पैदा नहीं कर सकता है। प्राकृतिक संगीत जो रहता है वो विचलित नहीं करेगा। कृत्रिम संगीत जरूर विचलित करेगा व्यक्ति को। इसलिए उनका एक अपनी सोच, एक चलने का तरीका अद्भुत था। इसलिए जब कभी भी टाइम मिले, एकांत में जाओ जहाँ प्राकृतिक हवाएं, प्राकृतिक संगीत, थोड़ा प्राकृतिक हो, जिससे अपन अपने अस्तित्व को थोड़ी देर के लिए मिल सकें। अपना अस्तित्व ही प्राकृतिक है, ये तो अपन लोगों ने बनाए। अद्भुत दृश्य है ये। चलिए, नर्मदे हर सभी को।